अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, मैनेजर्स एज लीडर्स। क्या हर मैनेजर लीडर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मैनेजर लीडर नहीं होता। हर कंपनी में हर फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं होता। ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिफाइन लीडर एंड लीडरशिप, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, describe the three major contingency theories of leadership, describe contemporary views of leadership, discuss contemporary issues affecting leadership. First is, who are leaders and what is leadership? लीडर कौन होता है और लीडरशिप क्या है? Leaders, he is someone who persuade others and who have managerial authority. कोई भी मैनेजर, ऑब्वियसली मैनेजरियल अथॉरिटी उसके पास होगी जो मैनेजर होगा, जिसके पास राइट्स हैं कि वो चीज़ों को अपने तरीके से लेके चल सके, अपनी अथॉरिटी उस पे उसकी हो लोगों के ऊपर, ताकि वो उनसे कोई काम ले सके। हु परसुएड अदर्स, कि वो लोगों को कंपेल करे, उनको परसुएड करे, उनको मोटिवेट करे कोई काम करने के लिए। तो लीडर, he is someone who persuade others and who have managerial authority. What is leadership? It is what managers do. It is a process of leading a group and influencing that group to achieve its goals. हर मैनेजर जो है वो इसमें उसकी ख्वाहिश होती है कि वो लीडर बने, लेकिन वो लीडर बनने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए। आपको स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए कि आपका इन्फ्लुएंस हो लोगों पे, लोग आपकी बात सुने। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, कि आप ग्रुप को लीड कर सकें, आप उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रख सकें टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तब जाके लीडर बनता है। अर्ली लीडरशिप थ्योरीज देख लेते हैं। लीडरशिप ट्रेड थ्योरीज थी सबसे पहले। अर्ली 1920s में और 1930s में रिसर्चर्स ने कोशिश की टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स को ऐसे मिल सकें जो लीडर को नॉन लीडर से डिफर कर सकें। These traits may include physical stature, appearance, fluence of speech, emotional stability, and sociability. But they fail to identify a set of specific traits that will always be found in a leader. मतलब उन्होंने कोशिश, रिसर्चर्स ने पहले कोशिश उनकी यही थी कि कोई एक सेट ऑफ ट्रेड्स मिल जाएं जो हर लीडर में कंसिस्टेंटली पाए जाते हों, कि ये सेट ऑफ ट्रेड्स हैं, ये हर लीडर में पाए जाएंगे। बट दे फेल, ऐसे कोई ट्रेड्स नहीं हैं कि जो हर लीडर में पाए जाते हों। देन later from researchers tried to find out leadership traits. अब उन्होंने लीडरशिप के ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश की और रिजल्ट्स वर मोर सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल कि लीडरशिप की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ड्राइव, दे हैव हाई डिजायर फॉर अचीवमेंट, दे आर एम्बिशियस। डिजायर टू लीड करने की डिजायर होती है। लीडर्स हैव पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, दे आर ऑनेस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। रिलेशनशिप्स विद फॉलोअर्स, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है अपने फॉलोअर्स के साथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, दे आर अबव सेल्फ डाउट्स, उनको अपने ऊपर डाउट्स नहीं होते। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर डूइंग्स। देन इंटेलिजेंस, लीडर्स नीड टू बी इंटेलिजेंट ऑब्वियसली, enough to gather and interpret large amount of information. They need to create visions, solve problems and correct decisions. ये लाइन है। जॉब रेलेवेंट नॉलेज, जो जॉब वो कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होगा तो वो लोगों को परसुएड कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Effective leaders have a high degree of field relevant knowledge about company, industry and technical knowledge. एक्स्ट्रा वर्जन, वो एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है बाकी लोगों से।
लीडर्स आर एनर्जेटिक, lively people, they are sociable and rarely silent and withdrawn. खामोश भी कम ही रहते हैं और withdrawn भी कम ही होते हैं। ऊपर वाली थी लीडरशिप ट्रेट थ्योरीज, अब आएंगी लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज। ये इसमें 4 हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के थ्रू, ओहियो स्टेट, मतलब इन्होंने रिसर्चेस कंडक्ट की हैं, देन यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन और मैनेजरियल ग्रेड। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से। इन्होंने जो जिनके ऊपर रिसर्च की उसमें एक डेमोक्रेटिक स्टाइल था, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लेसेस फेयर स्टाइल। तो ये याद रखिएगा कि अभी हमने बिहेवियर को माइंड में रख के तो उसके ऊपर रिसर्च करनी है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, ही इज अ लीडर हु इन्वॉल्व्स सबऑर्डिनेट्स, डेलीगेट अथॉरिटी एंड यूज फीडबैक इन पॉजिटिव सेंस टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। मतलब डेमोक्रेसी से निकला है ये। डेमोक्रेसी के थ्रू मतलब आपने सबको साथ लेके चलना है, किसी एक के पास कुछ वन मैन शो नहीं होता, आपने सबको साथ लेके चलना है, सबकी बात सुननी है, उनके इश्यूज को उनके पर्सनल इश्यूज को भी इवन देखना है, और आप तब आपका जो है ना आप गोल अचीव कर सकते हैं। देन ऑटोक्रेटिक स्टाइल आता है, ये वन मैन शो होता है, ही डिक्टेट्स work methods, don't involve anyone in the decision making and so make unilateral decisions. Then laissez-faire style आता है, इसमें जो लीडर साहब हैं वो ग्रुप्स बना देते हैं and let them take decisions in order to complete the work. Conclusion ये निकला कि democratic style was more effective but later studies show mixed results. लेकिन जो ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि इम्प्रेसिव रिजल्ट थे वो डेमोक्रेटिक स्टाइल से रिलेटेड थे, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। हम भी अगर आप देखें तो अपनी नॉर्मल रूटीन्स में डेमोक्रेसी को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसमें सबकी सुनी जाती है। देन ओहियो स्टेट है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, इन 2 टॉपिक्स पे बेस करता था ये। इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर डिफाइंस हिज और हर रोल and the role of his or her teammates in attaining goal. उसमें वो स्ट्रक्चर बनाते, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपनी के अंदर कि वो अपना भी रोल डिफाइन करता है और अपने टीममेट्स का भी रोल डिफाइन करता है कि किस तरह से गोल अचीव करना है। कंसिडरेशन, इसमें लीडर्स हेल्प ग्रुप मेंबर्स with their personal problems and try to solve them, was friendly, approachable and treat every group member equally. अगर कोई टीममेट सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि उसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा हो, तो वो सॉल्व करता है उसको ताकि कोई बेस्ट आउटकम आप उस रिसोर्स से ले सकें। ही वॉज फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, अप्रोचेबल, आप उसको आराम से अप्रोच कर सकते हैं लीडर को, एंड ट्रीट एवरी ग्रुप मेंबर इक्वली, और हर ग्रुप मेंबर को इक्वली ट्रीट करता है। कंक्लूजन, हाई स्टेट है ये बिल्कुल, लाइक हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड हाई इन कंसिडरेशन, बट नॉट इन ऑल कंडीशंस। ऑब्वियसली कंडीशंस वेरी, अगर कंडीशंस वेरी करेंगी तो रिजल्ट्स वेरी करेंगे। Then comes University of Michigan. I don't know it's Michigan or Michigan, but हमारी इंग्लिश में ऐसे ही होता है। हाँ, it's employee oriented and performance oriented, taking care of employees, emphasizing on interpersonal relationships. मतलब आपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना है और उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक लेकर चलना है। Performance oriented put more focus on technical aspects of a job. Conclusion was employee-oriented leaders were seen with higher job satisfaction and high group productivity. मतलब इसके जो रिजल्ट्स थे उनका टिल्ट employee-oriented लीडर की तरफ था।
The last one is managerial grade, concern for people and concern for productivity. Measures leaders concern for group members on the scale of 1 to 9. मतलब जो लीडर है वो उसको कितना ताल्लुक रखता है अपने लोगों के साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो स्केल पे मेजर कर लेते हैं 1 to 9 पे. देन कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी, कि उसका जो टिल्ट है वो किस तरफ ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी की तरफ कितना ज्यादा है, वो किस तरह से उसको लेके चलता है. बाय योर लीडर्स कंसर्न फॉर गेटिंग जॉब डन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 9 रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मैंने इसलिए लिखा है 1 to 9, लो टू हाई, मतलब 1 फॉर लो एंड 9 फॉर हाई. सेम इज हेयर, 1 फॉर लो एंड 9 फॉर हाई. कंक्लूजन वाज लीडर्स परफॉर्मेंस बेस्ट 9-9 स्टाइल, मतलब दोनों को साथ साथ लेके चलेगा, कंसर्न फॉर पीपल भी और कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी भी. सो दिस वाज इट. ये हमने पहले दो टॉपिक्स इसके कवर किए हैं. डिफाइन लीडर एंड लीडरशिप, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. थ्योरीज में हमने पहले ट्रेड थ्योरीज कवर की हैं और द सेकंड इज लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज. जो बाकी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.